Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, if you have any Yes, ma'am. problem regarding our Yes, ma'am. previous topics, you can ask me. जो हमने पहले पढ़े हैं लास्ट क्लास में टॉपिक्स, अगर उनमें आपको कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. ओके, तो आज हमारा टॉपिक है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी 5.5. Rights not only place obligations upon the state to act in a certain way, for instance, to ensure sustainable development, but they also place obligations upon each of us. हक जो है वो सिर्फ स्टेट के ऊपर ही ये पाबंदियां नहीं लगाते कि उनको कुछ तरीकों से हमें काम करवा मतलब उनको हमारे लिए कुछ काम करना ही होगा, बल्कि ये पक्का करवाते हैं कि यहाँ पर एक सही तरीके से डेवलपमेंट होगा, और ये हमारे ऊपर भी ऑब्लिगेशंस लगा देते हैं उसी तरीके से. Firstly, they compel us to think not just for our own personal needs and interest. पहली बात जो ये चीज हक जो होते हैं राइट्स हमें मजबूर करते हैं एक तरीके से सोचने पर कि सिर्फ हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना, अपनी जरूरत और अपने इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं सोचना है, बट टू डिफेंड समथिंग एज बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस. लेकिन कुछ इस तरह की चीजें सोचनी है जो सब के लिए ही अच्छी हो, हम सब के लिए अच्छी हो. Protecting the ozone layer, minimizing air and water pollution, maintaining green cover by planting new trees and preventing cutting down of forest, maintaining the ecological balance are things that are essential for all of us. अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो हमें सबके लिए सोचने होते हैं, सिर्फ खुद की इच्छाओं के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचने होते हैं. अब उनके अंदर आते हैं कि ओजोन लेयर को बचाना है, एयर और वाटर पोल्यूशन कम करना है, मेंटेन करना है ग्रीन कवर, नए ट्रीज लगाने हैं, और जो पहले से लगे हुए हैं फॉरेस्ट के अंदर उनको काटना नहीं है. ठीक है, मेंटेन करना है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो असेंशियल है ये सारी ही चीजें जो ऊपर मेंशन की गई हैं वो हम सबके लिए बहुत जरूरी है. तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ठीक है, हमारे लिए जरूरी है. They represent the common good that we must act to protect for ourselves as well as for the future generations who are entitled to inherit a safe and clean world without which they cannot lead a reasonably good life. अब ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन गुड, यानी कि आम चीज जो सबके लिए अच्छी है. ठीक है, इसीलिए हमें एक्ट करना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से काम करने पड़ते हैं कि हम अपने आप को बचा सकें, साथ ही साथ हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी हम ये चीजें बचा के रखें. जो हकदार है एक सेफ और क्लीन वर्ल्ड की, ठीक है, इसीलिए जो अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो वो क्या एक अच्छी जिंदगी जो है गुड लाइफ नहीं जी पाएंगे. इसीलिए हमें उनके लिए भी बचाना है और खुद के लिए भी बचाना है. ये राइट्स जो है वो सिर्फ स्टेट पे नहीं, हम पर भी लागू किए जाते हैं, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो. अब सेकेंडली, दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर. यहाँ पे जरूरत होती है कि हम दूसरों के हकूक की भी रिस्पेक्ट करते हैं. इफ आई से दैट आई मस्ट बी गिवन द राइट टू एक्सप्रेस माई व्यूज, आई मस्ट ऑल्सो ग्रांट द सेम राइट टू अदर्स. अगर मुझे बोला जाए कि मेरे को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का हक मिलना चाहिए, तो यही चीज हम दूसरों के लिए भी मांगेंगे कि उनको भी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का हक मिलना चाहिए. If I do not want others to interfere in the clothes and choices I make, the dress I wear or music I listen to, I must refrain from interfering in the choices that others make. अगर मैं हक मांग रही हूँ कि दूसरे लोग मेरी चॉइसेस में इंटरफेयर नहीं करें, रोक टोक नहीं करें, अपने दखल अंदाजी नहीं दे, तो जैसे कि मैं क्या कपड़े पहनना चाहती हूँ, किस तरह का म्यूजिक सुनना चाहती हूँ, इसमें उनका कोई हक नहीं है दखल अंदाजी देने का. तो उसी तरीके से मेरे को भी अपनी दखल अंदाजी करने से रोकना होगा कि मैं दूसरों की चॉइसेस के अंदर मैं अपना कोई जजमेंट पास ना करूं या दखल अंदाजी ना करूं. आई मस्ट लीव देम फ्री टू चूज देयर म्यूजिक एंड क्लोथ्स. मुझे उनको फ्रीली छोड़ देना है कि वो अपनी इच्छा का म्यूजिक सुने या अपनी इच्छा के कपड़े पहने. आई कैन नॉट यूज द राइट टू फ्री स्पीच टू इंसाइट अ क्राउड टू किल माई नेबर. मैं यूज नहीं कर सकती उस हक का की फ्री स्पीच का कि मैं लोगों को बोलूं कि मेरे पड़ोसी को मार दो. ठीक है, भीड़ को बोलूं कि भाई आप जो है इसको मार दो. इस तरह के शब्दों का प्रयोग मैं, या इस तरह के हकों के नाम पर कि मेरे ये राइट्स हैं, मैं इस तरह की चीजें नहीं कर सकती हूँ, या कोई भी एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता. इन एक्सरसाइजिंग माई राइट्स आई कैन नॉट डिप्राइव अदर्स ऑफ देयर राइट्स. मैं अपने हकों का इस्तेमाल करने की पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों के हकों को नहीं मार सकती.
My rights are, in other words, limited by the principle of equal and same right for all. मेरे जो हक है, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो उस प्रिंसिपल से पूरी तरीके से बाउंड है, जहां पे सबको इक्वली हक मिलना चाहिए, सबको एक से राइट देने चाहिए। फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. बाकी बच्चे भी जवाब देंगे? अभिजीत, समझ में आया? Thirdly, we must balance our rights when they come into conflict. तीसरी चीज, हमें हमारे राइट्स जो है वो बैलेंस करके रखना है जब हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए या किसी लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाए। For instance, my rights to freedom of expression allows me to take pictures. However, if I take a pictures of a person bathing in his house without his consent and then and post them on the internet, that would be a violation of rights of his right to privacy. अब ये तीसरा हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है अपने हकों में और दूसरों के हकों में, और इसके चक्कर में अगर हम कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाए, एग्जाम्पल, अगर मेरा जो हक है राइट ऑफ माय राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउज मी टू टेक पिक्चर्स, यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर मेरे को अलाउ करता है कि मैं पिक्चर्स ले सकता हूँ किसी की भी। अगर मैं पिक्चर्स लेता हूँ किसी व्यक्ति की जो नहा रहा है अपने घर में, बिना उसकी मर्जी के मैंने उसकी फोटोज खींच ली और फिर उसको पोस्ट कर दी इंटरनेट पे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो हक है राइट टू प्राइवेसी, उसका वायलेशन हो जाएगा, यानी उसको मैं तोड़ दूंगा या उसको मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आप अपने हक के लिए दूसरों की प्राइवेसी या दूसरों का हक जो है वो खराब नहीं कर सकते हो। फिर है फोर्थली, सिटीजन्स मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस व्हिच मे बी प्लेस्ड ऑन देयर राइट्स। लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि किस तरीके से अपनी चीजों पर लिमिटेशंस लगाएं, उनके हकों पर लिमिटेशंस लगाएं। A currently debated topic concerns the increased restrictions which many governments are imposing on the civil liberties of citizens on the ground of national security. एक currently बहुत ज्यादा वाद विवाद शुरू हुआ था इस चीज को लेकर के कि जितने ज्यादा पाबंदियां लगाई जा रही हैं सरकार के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर, और सिविल लिबर्टीज जो है, जो सिटीजन्स के हक हैं, उन पर ये क्या लगा रहे हैं, पाबंदियां लगा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से। अब अपने इंडिया में तो फिर भी इतनी नहीं है जितनी कि यूएसए के अंदर है। यूएसए के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने पाबंदियां लगा रखी है अपने सिटीजन्स पे, और बोल रखा है कि अगर आप ये चीज करेंगे तो ये सही नहीं है, ये हमारे देश के खतरा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है, इस चक्कर में आप ये चीज नहीं कर सकते। इस तरह के कई वहां पर उन्होंने लगा रखे हैं रूल्स। Protecting national security may be defended as necessary for safeguarding the rights and well-being of citizens. लोगों के नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, और उनको डिफेंड करना इस चीज पर कि लोगों के हक और सिटीजन्स जो है वो सही रहे, ठीक है, ये अपने आप में एक अलग चीज है। बट एट व्हाट पॉइंट कुड बी द restrictions imposed as necessary for security themselves become a threat to the right of people? अब लेकिन कई बार ऐसा पॉइंट भी आता है जहाँ पे ये इतनी ज्यादा रोक टोक लगा देते हैं कि लोगों का जो हक है वो ही वायलेट होने लगता है, उसी को खतरा होने लगता है। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लोगों की आजादी ये लोग छीन रहे हैं एक तरीके से। Should a country facing the threat of terrorist bombings be allowed to curtail the liberty of citizen? क्या एक कंट्री जिसपे खतरा मंडरा रहा हो, टेररिस्ट बॉम्बिंग यानी कि आतंकवादी हमला हो रहा हो, तो क्या कितनी सिटीजन्स की लिबर्टी जो है हमें कर्टेल यानी कि रोकनी है? Should it be allowed to arrest people on the mere suspicion? क्या लोगों को सिर्फ इस शक के बिना पर आप अरेस्ट कर सकते हो? Should it be allowed to intercept their mail or tap their phones? क्या अलाउ हो जाना चाहिए कि लोगों के आप फोन और मेल्स जो हैं वो टैप कर लो यानी कि रिकॉर्ड कर लो? Should it be allowed to use torture to extract confession? क्या ये अलाउ होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आए हो तो उसके साथ इस तरीके से व्यवहार करो, इस तरीके से टॉर्चर करो कि वो अपना कन्फेशन यानी अपनी
चीज को मान ले? क्या ये सब चीजें होनी चाहिए? In such situations, the questions to ask is whether the person concerned possesses an imminent threat to the society. इस तरह की सिचुएशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति जिसके साथ में ये सब हो रहा है, क्या वो डायरेक्ट खतरा है सोसाइटी को लेकर के? Even arrested person should be allowed legal counsel and the opportunity to present their case before a magistrate or a law or a court of law. Even जो लोगों को अरेस्ट किया जाता है उनको भी अलाउ करना चाहिए कि उनको वकील करने का हक मिले, लीगल उनको मदद मिल सके, मौका दिया जाए उनको भी कि वो अपने आप को इस केस के अंदर मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ लॉ के अगेंस्ट में प्रेजेंट कर सके, अपने उनके सामने प्रेजेंट कर सके और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख पाए, अपने हक की बात बोल पाए। कई बार क्या होता है, झूठे केस में भी फंसा दिया जाता है लोगों को, तो उनको भी जिनको सजा या अरेस्ट किया गया है उनको भी इसीलिए हक दिए जाते हैं कि वो अपने आप को प्रूफ कर सके कि वो गिल्टी नहीं है। We need to be extremely cautious about giving governments powers which could be used to curtail the civil liberties of individuals, for such powers can be misused. हमें बहुत ज्यादा ध्यान, एक्सट्रीम लेवल पे ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या सरकार को पावर्स दे रहे हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल सरकार को जो पावर्स हम देंगे वही चीज सरकार जो है यूज कर सकती है हमारे सिविक हक जो है किसी भी इंडिविजुअल्स के, उनको कर्टेल कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या अपनी पावर्स का मिसयूज भी कर सकती है। Governments can become authoritarian and undermine the very reason for which government exists, namely the well-being of members of the state. सरकार जो है ऑथोरिटी होती है, इसके पास में अधिकार होता है और वो क्या कर सकते हैं, कई सारे कारण दे सकते हैं जिसके अंडर ये लोगों के जो स्टेट के मेंबर्स हैं उनकी देखरेख करने के हिसाब से या कई सारे रीजन दे सकती है और हमारे हक जो है वो हमसे छीन सकती है। Hence, even though rights can never be absolute, भले ही हमारे जो हक है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, we need to be vigilant in protecting our rights. इसीलिए हमें जागरूक रहना है, चौकन्ना रहना है कि हम अपने हक जो है वो कैसे प्रोटेक्ट कर सके, and those of others for those of others for they form the basis of a democratic society. और उन लोगों को भी हमें उन लोगों के भी हक प्रोटेक्ट करने हैं जिनके बेसिस पर हमने ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाई है। समझ में आया इस टॉपिक के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no No, problem. ma'am. No, ma'am. No, it's clear. ओके, अब ये लास्ट एक बॉक्स है वो पढ़ लेते हैं। On 10th December 1942, the General Assembly of the United Nations adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. 10 दिसंबर 1948 के अंदर जनरल असेंबली जो थी यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, यूनिवर्सल लेवल पर डिक्लेरेशन किया है ह्यूमन राइट्स का। Following this historic act of the assembly called upon all member countries to publicize the text of declaration and to cause it to be disseminated and displayed, read and expounded principally in schools and other educational institutions without distinction based on political status of countries or territories. अब आगे जाकर के इस हिस्टोरिक एक्ट को एक असेंबली की तरह रखा गया और सारे मेंबर्स जो हैं कंट्रीज के उनको बुलाया गया और डिक्लेयर कराया गया ये चीज को। ठीक है, सब जगह डिस्प्ले कराया गया, पढ़ाया गया, प्रिंसिपली स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो थी उनके अंदर इसको रखा गया, बिना कंट्रीज और टेरिटरीज के अंदर भेदभाव करते हुए, पॉलिटिकल स्टेटस को समझते हुए सब जगह ये चीज करी गई है। प्रियम्बल ये अब आप पढ़ेंगे, ठीक है, प्रियम्बल आपको पढ़ना है। ये बाकी की जो चीज है ये आपके लिए होमवर्क है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कल पूछेंगे। मैम वापस रिपीट करना, प्रियम्बल ना, प्रियम्बल। या प्रियम्बल। ओके ओके मैम। अब हम इसके टेक अवे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके,
Rights are primarily those claims which are necessary for leading a life of respect and dignity. Rights जो है primarily वो चीजें होती है जो हम मांगते हैं, अब एक अच्छी जिंदगी रिस्पेक्टफुल और डिग्निटी के साथ जो हमें जीवन बिताना है उसके लिए मांगते हैं, क्लेम करते हैं. Rights are those conditions or guarantees which the state provides to every citizen in order to attain best self in society. Rights वो condition होती हैं या गारंटी देती है, उन conditions या वो गारंटी होती है जो हमें सरकार देती है, स्टेट देती है हर सिटीजन को, जिससे हम अच्छा एक मुकाम हासिल कर सके समाज के अंदर. The legal rights are given by the government to its citizens, which are classified as social rights, political rights and fundamental rights. अब जो legal rights हमें दिए जाते हैं वो basically किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? 3 कैटेगरी के अंदर आते हैं: social rights, political rights और fundamental rights. Duty is an obligation by which we are bound to do something which can be classified as fundamental duties, legal duties and moral duties. अब ड्यूटी क्या है? एक तरीके की ऑब्लिगेशन है जो हमारे ऊपर लगाई जाती है, जिसके अंदर हमें ये ड्यूटीज के अंदर भी हमें टाइप्स बताए गए हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज अलग है, लीगल ड्यूटीज अलग है और मॉरल ड्यूटीज अलग है, और हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर जो दिया जाता है वो करना ही होता है. A Bill of Rights is enshrined in the Constitution to be given a primary importance known as fundamental rights. एक Bill of Rights दिया जाता है Constitution के अंदर जो बहुत ज्यादा importance दी जाती है उसको, और हम उसको पहचानते हैं fundamental rights के नाम से. Political rights give to the citizens the right to equality to participate in the political processes. और political rights जो होते हैं उसके अंदर हर सिटीजन को हक होता है इक्वालिटी को लेकर के, राइट टू इक्वालिटी एंड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेस, कि आपको हक मिलेगा कि आप किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर अपना योगदान दे सको. इकोनॉमिक राइट्स gives the right to enjoy the opportunities to earn one's own livelihood to fulfill their basic needs. Economic rights के अंदर basic rights दिए जाते हैं, opportunities दी जाती है किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति मतलब सारे व्यक्तियों को मिलती है ये, जिसके अंदर उनको हक होता है कि वो कोई सी भी जॉब कर सके और अपनी बेसिक नीड्स जो है उनको पूरा कर सके. But rights can be enjoyed only if a person is committed towards the duties also. लेकिन rights जो है वो तब तक ही enjoy किए जा सकते हैं जब तक कि वो व्यक्ति जो है अपनी कुछ पूरी ड्यूटीज कर रहा है, यानी कि अपनी ड्यूटीज जो है वो भी कर रहा है, यानी प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है. ऐसा नहीं कि वो अपनी राइट्स तो एंजॉय कर रहा है लेकिन अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर बट राइट्स कैन मॉरल ड्यूटीज इंक्लूड ड्यूटीज टुवर्ड्स सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, नेबर्स, ह्यूमैनिटी एक्सेट्रा. मॉरल ड्यूटीज के अंदर आते हैं ड्यूटीज जो खुद के लिए है, फैमिली के लिए, समाज के लिए, नेबर्स के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए है एक्सेट्रा. फिर है लीगल ड्यूटीज include obedience of law, payment of taxes, to participate in military services if required, as well as to cooperate with government employees. Legal duties के अंदर आपको कानून को obediently मानना है, पेमेंट करनी है टैक्सेस की, पार्टिसिपेट करना है मिलिट्री सर्विस के अंदर अगर जरूरत है तो, और उसके साथ ही साथ आपको कॉपरेट करना है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ भी. On 10th of December 1948, the General Assembly of UN adopted and proclaimed the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement of all peoples and all nations. अब 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली जो थी यूएन की, उन्होंने अडॉप्ट किया और प्रोक्लेम किया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया ह्यूमन राइट्स का, ठीक है, कि ये कॉमन स्टैंडर्ड होना चाहिए, सारे लोगों और सारे नेशंस के द्वारा ये अचीव होना चाहिए. समझ में आया? यस मैम. किसी को कोई दिक्कत तो अभी पूछ सकते हैं आप लोग, चैप्टर से रिलेटेड भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं. नो मैम. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज हम इतना ही करेंगे. इस चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है. क्वेश्चन आंसर्स विल बी अपलोडेड ऑन योर स्कूल ऐप. यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर and do it in your fair copy. And as we are running out of time, I'm going to send you a link for your history class. Okay, students? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome.